नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसे दौर से अवश्य गुजरते हैं जब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका ओर छोर समझ में ही नहीं आता। जीवन में यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जीवन की राह अब किस ओर हमें लेकर जाएगी, न जाने मंजिल कब तक आएगी। ऐसी असमंजस की स्थिति में हम सभी अपना धैर्य खो बैठते हैं, और जब मनुष्य अपना धैर्य खो देता है तो फिर निर्णय भी बहुत कठिन हो जाते हैं। कोई भी निर्णय लेना इतना कठिन हो जाता है कि जो सरल होता है वो भी बहुत दुर्गम नजर आने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर जवाब कठिनाइयों से भरे होते हैं। तो जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को याद करते हैं, और जो महाराज जी के भक्त हैं वो क्या करते हैं? तो इसका बहुत ही सरल उत्तर है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम महाराज जी के चरणों की ओर चले जाते हैं। हम महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे गुहार लगाते हैं कि हे महाराज जी, इस कठिन समय से हमें बाहर निकालिए। हम फंस चुके हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, किसी पर उम्मीद नहीं है, कोई साथी सगा हमें दिख नहीं रहा। तो हमें आप इस परेशानी से अब बाहर निकालिए। ये तो वो बात हो गई जब हम फंस जाते हैं और महाराज जी के पास जाते हैं, और स्वाभाविक तौर पर ऐसा ही करना भी चाहिए कि वैसे तो ईश्वर को हमें निरंतर ही अपने हृदय में रखना चाहिए। महाराज जी को अपने हृदय में आप स्थान देंगे तो महाराज जी आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। पर होता क्या है? होता यह है कि कठिन परिस्थिति में महाराज जी को हम याद तो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब कठिन परेशानियां आती हैं जीवन में तो जीवन एकदम ओझल हो जाता है। तो धीरे धीरे जब हम जीवन से जुड़ने लगते हैं, यानी कि अपनी परेशानियों को धीरे धीरे हल करना शुरू करते हैं, किसी न किसी माध्यम से हल तो हो ही जाती हैं परेशानियां, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही परिवर्तनशील है। जैसे जैसे आज कठिन समय है, ऐसे ही धीरे धीरे करके वो कठिन समय गुजर भी जाएगा, और किसी न किसी माध्यम से महाराज जी आपको उस समय से, उस परेशानी से निकाल ही लेंगे। अब सवाल ये आता है कि महाराज जी ऐसे समय में आखिर अपने भक्तों की मदद करते कैसे हैं? तो ये इसका बहुत ही सरल उत्तर है। देखिए, ये बुद्धि का खेल है। यहाँ पर बुद्धि, आपका विवेक कैसे कार्य करता है ये आप पर निर्भर करता है। जब आप कठिन समय में उलझे होंगे तो महाराज जी जब आपके जीवन में आएंगे तो आप पहचान लेंगे कि महाराज जी ही हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, महाराज जी का कोई भी अनन्य भक्त जब मुश्किल दौर में होता है तो महाराज जी माध्यम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा मुसाफिर है जो एक घने जंगल में भटक गया है, जहाँ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं है और वो अकेला है। अब ऐसे घने जंगल में उसको किसी न किसी माध्यम से ईश्वर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि एक साधक, एक भक्त जब एक ऐसे घने जंगल में, जहाँ पर घना जंगल है, घना अंधेरा है, तो आपका ये घना जंगल क्या है? ये आपका एक कठिन समय है जो इस समय आया हुआ है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर, आपके मन में विश्वास जो है वो ईश्वर है। तो इस घने जंगल से मन तो जानता है कि महाराज जी किसी न किसी प्रकार से इस परेशानी से, इस घने जंगल से आपको निकाल ही लेंगे। जो आपका विश्वास है महाराज जी के ऊपर, वही ईश्वर है, वो विश्वास ही ईश्वर है। अब जब जीवन में धीरे धीरे करके माध्यम आना शुरू हो जाते हैं, जब आप कठिन समय में प्रवेश करते हैं, तो जो भी माध्यम आपको उस कठिन समय से निकाल रहा है, बचा रहा है, वो कोई और नहीं है, वो महाराज जी ही हैं। जैसे एक बार कैची धाम में महाराज जी का एक अनन्य भक्त बड़ी दूर से चलकर महाराज जी के दर्शन करने आया था, लेकिन देर हो जाने की वजह से जब महाराज जी ने उसे वापस जाने का आदेश दिया तो अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था और वहाँ पर कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो वो भक्त अपने मन में विश्वास रख के महाराज जी का नाम लेकर घने जंगलों से गुजरते हुए अपने गंतव्य को जाने के लिए निकल पड़ा। मन में उसके विश्वास था कि महाराज जी हैं तो संभाल ही लेंगे, कुछ होने नहीं देंगे। और आप जानते हैं, कैची धाम के घने जंगल, जहाँ पर जंगली जानवर का भी डर रहता है, लेकिन मन में महाराज जी का विश्वास था कि महाराज जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मुझे पहुंचा ही देंगे। तो जैसे जैसे वो भक्त जंगल में आगे बढ़ता गया तो वो पाता है कि जंगल में इतना सन्नाटा और ऐसा घना अंधेरा है जो मन को भयभीत कर रहा था। तभी उसे घने जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं
और वो पहले तो बहुत घबराता है, क्योंकि आप जानते हैं कि घने जंगल में जहाँ सिर्फ आप चल रहे हों और अचानक से कोई आपको वहाँ दिख जाए, मनुष्य हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, तो पहली बार में मन में डर ही आता है कि पता नहीं ये कौन होगा। तो जैसे तैसे हिम्मत करके उस भक्त ने उन वृद्ध जन से रास्ता पूछा कि इस घने जंगल से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो उन वृद्ध जन ने उस भक्त को एक ऐसा रास्ता बताया जो बहुत ही छोटा था, जहाँ से बड़ी आसानी से उस जंगल को पार करके मुख्य रास्ते तक पहुंचा जा सकता था। तो जैसे ही उन्होंने वो मार्ग बताया और वो भक्त उनको धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, तो पता चला कि वहाँ कोई व्यक्ति था ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं था। और उसके मन में सीधे सीधे यही विचार आया कि ये तो फिर और कोई नहीं, ये तो मेरे महाराज जी ही हो सकते हैं। तो ये था एक भक्त का अनुभव। और अब आते हैं हम अपने वर्तमान में। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जब भी आपके जीवन में कठिन समय आता है, जब अंधेरा नज़र आने लगता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो जो भी पहला माध्यम उस अंधेरे से यानी कि उस कठिन परिस्थिति से आपको निकालता है, वो माध्यम कोई और नहीं है, वो स्वयं बाबा जी ही हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी कठिन समय आए तो पहले तो अपने मन में एक बात आप निश्चित कर लीजिए कि ये कठिन समय जो आया है, इससे आपको और कोई पार नहीं निकाल सकता, स्वयं बाबा जी ही निकालेंगे। मन में आपके विश्वास बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हम अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो आपके मन में विश्वास ऐसा मजबूत सदैव रखना है। और देखिए, आपको मेरी ये बात हो सकता है सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, पर हमें दिल से चाहना चाहिए कि बुरा समय भी हमारे जीवन में आए। बुरा समय का अर्थ है यहाँ पर कि कठिनाई हमारे जीवन में आए, क्योंकि जब जब कठिनाई आपके जीवन में आएगी तब तब आपको महाराज जी के दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। क्योंकि कठिन समय में केवल और केवल महाराज जी ही आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो माध्यम कोई स्त्री हो सकती है, कोई बालक हो सकता है, कोई वृद्ध हो सकता है। वह माध्यम किसी भी स्वरूप में आपके सामने आ सकता है। जो भी कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए आपके समक्ष माध्यम आएगा, आपको ये अनुभव कराएगा कि मेरी परेशानी से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। वो रास्ता महाराज जी दिखाएंगे, माध्यम महाराज जी ही होंगे। और जब आप उस कठिन समय से बाहर निकल जाएंगे और जब आप उस पूरी घटना के बारे में जब सोचेंगे, तब आप पाएंगे कि उस माध्यम से ही आपकी कठिनाई दूर होनी थी। वो कठिनाई किसी और माध्यम से दूर हो ही नहीं सकती थी, और वो माध्यम स्वयं बाबा जी ही होंगे। तो आप एक बात सोच लीजिए मन में कि जब भी बुरा समय आएगा तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मन को स्थिर कर लीजिएगा, बुद्धि को मजबूत कर लीजिएगा। बुरा समय आ रहा है तो यह ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि देखिए, समय जो है, समय परिवर्तनशील होता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है। कोई भी धर्मशास्त्र आप उठाकर देख लीजिए, जिस भी भक्त के जीवन में कठिनाई आई है, वो कठिनाई उसी तीव्रता के साथ गुजर भी गई है और एक नई सीख देकर गई है। क्योंकि कठिन समय जब भी आता है तो वो जीवन में एक सीख देकर जाता है, और बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो बुरे समय से सीख लेकर सीखते हैं। इसलिए देखिए, महाराज जी से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगी कि जीवन में बुरे समय में महाराज जी को सदैव याद तो करना ही है, साथ ही साथ मन को भी प्रबल करना है कि भले ही ये बुरा समय है, पर ये भी परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील समय जो है, ये बहुत जल्द आपके जीवन से ओझल हो जाएगा। और महाराज जी तो विवश हो जाते हैं। जब उनके भक्त के जीवन में कोई कठिनाई आती है तो महाराज जी सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और जब भी कोई भक्त अपनी करुण पुकार से महाराज जी को विचलित कर देता है तो महाराज जी को आना ही पड़ता है। महाराज जी विवश हो जाते हैं। अपने भक्तों की पीड़ा महाराज जी से कभी सहन नहीं होती, और भक्तों का कर्तव्य भी बनता है कि महाराज जी पर विश्वास रखें, प्रबल विश्वास रखें। जो भक्त ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उनके जीवन में कठिनाई तो आती ही है, और बेशक समय के साथ गुजर भी जाती है, लेकिन आप ऐसे मार्ग में कभी भी स्वयं को अकेला मत छोड़िए। क्योंकि ऐसी नाव जिसमें ना तो पतवार है, ना आपको रास्ता मालूम है, ऐसी नाव का सिर्फ एक ही हश्र होता है,
और वो होता है कि वो नाव पानी में डूबकर नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ऐसी नाव बनिए कि जीवन में यदि भंवर आता है, जीवन में कभी आपको ऐसी उथल पुथल की स्थिति नज़र आती है, तो महाराज जी को पतवार बना लीजिए। महाराज जी के नाम की जो पतवार है वो जीवन में आपको सदैव आगे लेकर जाएगी, उस भंवर से पार उतारेगी और कृपा पात्र होकर आपके जीवन को बचाएगी, आपको दुखों से बाहर निकालेगी, कठिन परिस्थितियों से आपकी रक्षा करेगी। इसलिए मन में विश्वास की जो लौ है उसको जलने दीजिए। विश्वास की लौ जलती रहेगी तो आपके जीवन में समृद्धि का, सुख का और आस्था का दीपक सदैव यूं ही प्रज्वलित होता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।